नमस्कार, सरेरा न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में दोनों ही दल कसमकस लगाए बैठे हैं कि सरकार को कैसे लाया जाए। 2024 में चुनाव है और चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरी कयास लगा रही है कैसे सरकार रिपीट हो। कांग्रेस सरकार यह चाह रही है कि कैसे केंद्र में हमारी सरकार बने, लेकिन उससे पहले एक चैलेंज है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कि इनमें कैसे सरकार को कायम रखा जाए। पहले कांग्रेस सरकार मुद्दों पर चुनाव लड़ती थी। राफेल जो जनता का मुद्दा नहीं था, जो सरकार को घेरने का मुद्दा था। अडानी जो सरकार को घेरने का मुद्दा था। भ्रष्टाचार जो सरकार को घेरने का मुद्दा था। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती आ रही जनता के मुद्दों पर। जैसे कि मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जब 2014 में चुनाव थे तो कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है कि आपके खाते में 15 लाख रुपए तक आ सकते हैं। जनता ने समझा कि वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म होगा और हमारा कुछ फायदा होगा। देश में बेरोजगारी किस और रही, रोजगार कितने मिले, महंगाई कितनी रही, ये मुद्दे पनपते गए। 2018 में इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पर्दा डाला तो कांग्रेस ने भी इन्हें उठाना उचित नहीं समझा। वह अडानी के भ्रष्टाचार, अंबानी के भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके खेल, राफेल विवाद, पुलवामा हमले, इनको लेकर अड़ी रही, जिससे परिणाम ये हुआ कि सत्ता से बाहर कांग्रेस एक बार फिर रही। लेकिन जैसे राहुल गांधी की समझ में आई, उन्होंने अपना जनता से लगाव शुरू कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले उन्होंने जनता से लगाव शुरू किया। उस दौरान जनता के जो काम थे उनको कराने के उन्होंने वादे किए थे। और इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई उन्होंने अहम मुद्दा बनाया। ये तक घोषणा अलवर में कर दी कि 1000 रुपए का जो सिलेंडर है वो राजस्थान में 500 का मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है। उसका फायदा ये हुआ कि हिमाचल में इनकी सरकार बन गई। महंगाई इन्होंने अहम मुद्दा रखा, भ्रष्टाचार इन्होंने अहम मुद्दा रखा, जनता की जो समस्याएं वो इन्होंने अहम मुद्दा रखी। और राजस्थान में जो सरकार ने काम किए उन्हें इन्होंने गिनाना शुरू कर दिया। जैसे चिरंजीवी योजना, ओपीएस योजना और पेंशन योजना में सभी सरकारी कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से फायदा हुआ। यानी कांग्रेस की समझ में यह आ गया कि जनता चाहती है कि हमें व्यक्तिगत क्या फायदा होगा, उन मुद्दों पर हम बात करें। और उन मुद्दों पर बात करने का परिणाम ऐसा हुआ कि हिमाचल में इनकी सरकार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही बन गई। भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही खत्म हुई उसके बाद कर्नाटक में चुनाव हुए और कर्नाटक चुनाव में इन्हें एक ऐतिहासिक जीत मिली, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में भी इन्होंने यही मुद्दे रखे। एक बजरंग दल जो है, बजरंग दल में एक इन्होंने ये कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। उसके ऊपर हनुमान चालीसा भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पढ़ी थी, लेकिन फिर भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं, हनुमान चालीसा को दिलों में बुनाने से कांग्रेस सफल रही। अब बात करते हैं राजस्थान में भी अशोक गहलोत उसी राह पर चल पड़े हैं। अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप लगाए जिसमें 10 योजनाएं बताई हैं जो सीधी जनता से जुड़ी हैं, जिनमें मुख्य रूप से चिरंजीवी योजना है जिसमें सीधा सीधा हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का इलाज का फायदा हो रहा है। 100 यूनिट बिजली जो हर व्यक्ति को एक आम जरूरत है। इसी तरह से ओल्ड पेंशन भी राजस्थान सरकार ने आम व्यक्ति की योजना दी है। यानी अब कांग्रेस सरकार उस राह पर चल चुकी है कि हम सीधे जनता से संवाद करेंगे, जनता का संवाद करेंगे और जनता के लिए संवाद करेंगे। इसी राह से थोड़ा भटकने के लिए सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन वही बात जो 2018 में इन्होंने कांग्रेस ने रखी थी उस चीज को कांग्रेस दोहराना नहीं चाह रही है। और वसुंधरा राजे की अगर जांच कराती है तो एक वसुंधरा राजे के खुलासे होंगे, इससे जनता को कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सचिन पायलट संजीवनी घोटाले की बात करते तो शायद इससे जनता को फायदा होता, क्योंकि राजस्थान के लाखों करोड़ों लोगों का पैसा संजीवनी में लगा हुआ है और एक मंत्री का नाम इसमें सीधा आ रहा है, जो मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं जिन पर एसओजी ने एफआईआर भी कर ली है। और एफआईआर के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से उस पर स्टे भी ले लिया है, क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है और चुनाव सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर पर्दा डालना चाह रहे थे, तो सचिन पायलट ने भी इस पर पर्दा डाला है। चेतन रूडी ने इसको ट्वीट के मामले से बार बार उठाया है, जिससे लगता है कि कांग्रेस अब जनता के मुद्दों की बात करेगी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर 2024 के केंद्र के चुनाव हो, क्योंकि जब जब कांग्रेस ने जनता से मुद्दों की बात की है जनता ने उन्हें सफलता दी है। क्रम में कल जो राहुल गांधी हैं
अंबाला से चंडीगढ़ तक एक ट्रक में बैठकर गए। उन्होंने ट्रक संचालकों से संवाद किया कि क्या स्थिति है, कैसे आपको रोजगार मिल रहा है, क्या ट्रक चालकों की स्थिति है। बच्चों से भी उन्होंने संवाद किया। अब राहुल गांधी अलग अलग जगह जाकर कभी मजदूरों से, कभी बच्चों से, कभी ट्रक चालकों से, यानी सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। यानी कांग्रेस को अब समझ आ चुका है कि जनता से संवाद करने से ही हमें सफलता मिलेगी। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो संवाद किया जाएगा उसी में हमें सफलता मिलेगी। अब कांग्रेस ने रैलियां कम जो सरकार के भ्रष्टाचार के थे या सरकार पर जो आरोप थे, सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना कम कर दिया है और जनता की बातें शुरू कर दी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती नजर आती है, जिससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं फायदा होता मिल रहा है। और बड़ा फायदा जनता से संवाद, जनता की मांगें पूरी करने और जनता के लिए बात करने से ही इन्हें बड़ा फायदा मिलेगा।